प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में आपने प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किया। आज हम क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यू 60 डिग्री। यहाँ आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, sin 60 का मान अपनी टेबल जो कल मैंने आपको बनाना सिखाया था उसके अकॉर्डिंग मान रखना है। तो इसमें sin 60 का मान आप देख करके रखेंगे। मान रखने पर 3 sin 60 का मान होता है √3/2 माइनस 4, इधर आप sin 60 का मान रखेंगे और उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। sin 60 का मान रखेंगे √3/2, इसका होल क्यूब। तो यहाँ आप देखेंगे गुणा करने पर 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3√3/2 माइनस 4 इंटू यहाँ √3 का क्यूब हो रहा है, √3 गुणा √3 गुणा √3, तो क्या आएगा 3√3 बटे में 2 का क्यूब हो रहा है तो 2 गुणा 2 क्या आएगा 8 आएगा। तो 4 से 8 को काटेंगे 2 बार, तो आप यहाँ देखेंगे 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो किसी संख्या में से वही संख्या घटाने पर क्या बचेगा, 0 बचेगी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप चाहें इनका लघुत्तम 2 लेकर के 3√3 माइनस 3√3 0/2 इस प्रकार से कर सकते हैं, या इस प्रकार इनको काट के 0 रख सकते हैं, या बिना काटे किसी संख्या में से वही संख्या घटाने पर 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को किया। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बटे में इस प्रकार से बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। जैसा आपको क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें मान रखेंगे और उसके अनुसार ही आपको आंसर प्राप्त करना है। कोई किताब में जैसे मिसप्रिंट है तो उसमें करेक्शन करने के बजाय आप उसी से आपको आंसर लाना है, उसी से हल करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आपको मान रख के आंसर प्राप्त करना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे मान रखने पर 5, इधर आप देख रहे हैं cos स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें cos 60 के मान का क्या करना है, वर्ग करना है। और cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। प्लस 4, यहाँ पर sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम यहाँ sin 30 का मान रखेंगे और sin 30 का मान क्या होगा 1/2 और उसका क्या करना है स्क्वायर। प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, हम यहाँ पर tan 45 का मान रखेंगे 1 और उसका क्या करना है वर्ग। बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 का मान 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर। इस प्रकार से आपने मान रखे हैं। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, 5 इंटू 1/2 का वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुणा में 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 बटे में 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 से 4 कट रहा है। आगे बढ़ते हुए आप इधर देखेंगे 5 का गुणा 1/4 से करने पर क्या आएगा 5/4
प्लस इधर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1। आप चाहें यहाँ सीधा 2 रख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस 1 करने पर क्या आता है 2 आता है। बटे में इसके बटे में कुछ नहीं है, इस प्रकार से बटे में है और यहाँ 1/4 प्लस 1/2 लिखा हुआ है। इसके बाद में स्टेप यहाँ जाइए, ऊपर वाले यानी ये बटे वाली लाइनें ऊपर आपके पास में 5/4 प्लस 2 है तो यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं 4। 5 प्लस 4 दूनी 8। बटे में आप एलसीएम ले सकते हैं 4, तो यहाँ आप देखेंगे 1 प्लस 2 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा और आपके सामने आंसर आएगा 8 5 13/3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। अगर किसी बुक में चेंज है कोई कहीं भी स्टेप तो उसके अनुसार इसका आंसर चेंज होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। उसी तरीके से आप इनमें मान रखेंगे टेबल के माध्यम से। मान रखने पर आपको दिखाई दे रहा है 4 cot स्क्वायर 45 यानी cot 45 का मान रखेंगे और उसका वर्ग करेंगे और cot 45 का मान क्या होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। हम यहाँ पर सेक 60 का मान रखेंगे और उसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो सेक 60 का मान क्या होता है 2 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन 60 का मान क्या हुआ √3/2 प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस 90 का मान क्या आता है 0 आता है। इस प्रकार से आप मान रखने के बाद में कैलकुलेशन प्रारंभ करेंगे। 4 गुणा में 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग क्या आता है 4 प्लस यहाँ पर आप वर्ग कर रहे हैं तो √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 0 होता है। आगे बढ़ते हुए 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3/4। आप प्लस 0 करें तो कोई अंतर नहीं आएगा। प्लस 4 से -4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 3/4। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को किया है। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इस प्रकार से कुछ प्रश्न दिया है जिसमें आपको मान रखना है। मान रखने पर टेबल के अनुसार इसमें मान रखना है तो 4/में cot 30 का मान रखना है और उसका क्या करना है वर्ग करना है। तो cot 30 का मान होता है √3 प्लस 1
बटे में साइन 30 का मान रखना है और उसका वर्ग करना है, और साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस 45 का मान रख के उसका वर्ग करना है, तो कॉस 45 का मान आएगा 1/√2। थोड़ा सरल करेंगे आगे कैलकुलेट। 4 बटे में आप देख रहे हैं √3 का वर्ग आएगा, √3 का वर्ग क्या होता है 3 होता है, प्लस ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 बटे में 1/2 का वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, माइनस यहाँ आप वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 होगा। तो मध्य वाले स्टेप आप देख रहे हैं, तो बटे वाला 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ आपको प्राप्त होगा 4/3 प्लस 4 ऊपर जाएगा, 4 एकम 4/1 माइनस 1/2। आप चाहें एक साथ लघुत्तम लेकर के हल कर सकते हैं, आप चाहें प्लस वाले दो पद हैं इनको जोड़ करके तीसरा पद घटा सकते हैं। तो सुविधा अनुसार एक साथ इनका एलसीएम, और एलसीएम 3, 1 और 2 का आ रहा है 6। आप 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 4 से करने पर 8 आएगा, प्लस 1 का भाग देने पर 6 में 6 बार और 6 चौके 24, माइनस 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, प्लस वाले दोनों को जोड़ेंगे 32 माइनस 3 बटे में क्या रहेगा 6। आगे बढ़ते हुए 32 में से आपको 3 कम करने हैं, तो आपको बचेगा कितना 29 बटे में आएगा 6। अंश और हर में कोई भी ओबेनिस्ट या कॉमन नहीं है, तो इस प्रकार से इसका आंसर 29/6 या इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भाग देने पर 6 का भाग देंगे 6 चौके 24, 5 बचेंगे 5/6, इस प्रकार से रखेंगे या 29/6 रखेंगे। इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 7 किया है। आगे प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके लिए, tan स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री बटे में 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री है, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। केवल टेबल से मान रखना है और आगे आपको कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे, मान रखने पर tan 60 के मान का वर्ग, tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर आ रहा है प्लस 4। यहाँ पर देख रहे हैं आप sin स्क्वायर 45, तो sin 45 का मान रखेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर sin 90 का मान 1 और 1 का करना है वर्ग, बटे में 3 sec 30 डिग्री का मान 2/√3 का क्या करना है वर्ग करना है, प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आप 2/√3 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, माइनस cot 30 का मान √3 और उसका भी क्या करना है वर्ग करना है, cot स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हुए √3 का वर्ग 3 प्लस 4 गुणा 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 प्लस 1 का वर्ग यहाँ पर 1 आएगा, बटे में 3 गुणा वर्ग कर रहे हैं तो 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 प्लस 2 का वर्ग 4
बटे √3 का वर्ग 3 माइनस √3 का वर्ग 3। आप यहाँ पर 2 से 4 को 2 बार काट सकते हैं और 3 से इधर 3 काट सकते हैं। आगे कैलकुलेशन इधर देखेंगे। यहाँ आपके पास आ रहा है 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 बटे में आप देख रहे हैं यहाँ 4 बचेगा, 4 प्लस 4 बटे 3 माइनस 3। अंश में आपको टोटल करना है, टोटल करने पर आ रहा है 6। नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है हर, इसमें एलसीएम लेना है 3, यहाँ बटे में 1 करके, यहाँ बटे में 1 करके कर सकते हैं आप। तो 3 चौके 12 प्लस 4 माइनस 3 तिया 9। कैलकुलेशन देख रहे हैं तो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा गुणा में, तो 6 गुणा में क्या है 3 बटे में। यहाँ आप देख रहे हैं क्या बचेगा, तो 12 और 4 कितने हो गए 16। 16 में से क्या घटाना है 9 घटाना है, तो क्या बचेगा 7 बचेगा। तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18, 18 बटे में 7। आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, या इसमें क्या करेंगे आप भाग देंगे। 7 दूनी 14, 4 बचेगा बटे में 7। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री बटे में टेन 30 डिग्री और इंटू टेन 60 डिग्री। आपको यहाँ उसी तरीके से मान रखना है। मान रखने पर साइन 30 का मान रखेंगे आप 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1 प्लस 2 इंटू कॉस 0 का मान 1 बटे में टेन 30 का मान 1/√3 इंटू टेन 60 का मान √3। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है आप देखेंगे 1/2 माइनस 1 प्लस 2 एकम 2 और बटे में 1 आप लिख सकते हैं, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। आगे इधर देखेंगे आप 1/2 यहाँ -1 और ये +2 है, दोनों का टोटल करें तो परस्पर संख्या घटेंगी और घटने पर प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा। बटे में 1 लिखने की आगे आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप एलसीएम लेंगे 2 1 + 2 यहाँ आएगा 3/2 या 1 सही 1/2। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको यहाँ मान रखना है और आंसर लाना है। मान रखने पर 2 tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं गुणा कर रहे हैं तो 2/√3 आएगा गुणा करने पर
बटे में आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 है। इसको आगे बढ़ाते हुए आप स्टेप देखेंगे, इधर 2 बटे में क्या है √3। यहाँ आप देख रहे हैं 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो आप 1 के बटे में 1 लगा सकते हैं और एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1। इससे आगे आप इधर देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है 2 बटे √3 और बटे में लिखा हुआ है 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या आएगा 2 और बटे में क्या है 3। इसको हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में बदल देंगे बटे वाली संख्या को, तो 2 बटे √3 ऑलरेडी बटे वाली जो चिन्ह है उसको किस में बदलेंगे, गुणा में, तो अंश का हर और हर का अंश बन जाएगा, तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर और 2 कहाँ आएगा नीचे। अब आपको एकदम आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में, तो आप 2 से 2 काट सकते हैं और √3 से आप 3 को काट सकते हैं, कितनी बार √3 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा √3 आएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। आप मान ज्ञात करेंगे, इसमें 3 पॉइंट हैं, जिसमें से हम पहला पॉइंट पहले प्रारंभ करते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है cos x बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में मान रखना है, RHS में मान रखने पर, तो यहाँ आप देखेंगे आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एकदम सेफ है, उसको आप cos x, इधर आप देखेंगे तो आप टेबल से इनके मान रखेंगे, तो cos 60 का मान रखेंगे 1/2 इंटू cos 30 का मान रखेंगे √3/2 प्लस यहाँ आप देख रहे हैं sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। इधर आपकी LHS चल रही है, इधर आप देख रहे हैं गुणा करने पर क्या रहा है √3/4। यहाँ आप देख रहे हैं गुणा करने पर क्या रहा है √3/4। इधर आपका चल रहा है cos x, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं 4, √3 प्लस √3, तो यहाँ टोटल करने पर 2 √3 आ रहा है। cos x बराबर जोड़ने पर आ गया 2 √3 और बटे में क्या है 4, 2 से हम 4 को काट देंगे 2 बार, तो इधर आप देखेंगे cos x बराबर आपके पास बचेगा √3/2। अब आपको यहाँ विचार करना है कि cos में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो टेबल देख करके आप जवाब देंगे और इसके स्थान पर आप cos x और √3/2 के स्थान पर आप रखेंगे cos 30 डिग्री, क्योंकि टेबल में आप देखेंगे cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ √3/2 के स्थान पर cos में ही मान रखना है, क्योंकि सामने क्या लिखा हुआ है cos x बराबर cos 30 डिग्री है। आप cos से cos को काटेंगे नहीं, वरना तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर आप देख रहे हैं cos x बराबर cos 30 डिग्री है, यानी x के स्थान पर क्या आया है 30, तुलना करने पर x बराबर क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। और प्रश्न में x का ही मान पूछा गया है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस प्रकार से आप cos x बराबर जो आपकी राइट हैंड साइड दी हुई है उसमें आप टेबल से मान रखेंगे, मान रखने पर
आप इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे तो √3/4 यहाँ इंटू करने पर √3/4 आएगा। दोनों का टोटल एलसीएम के माध्यम से कर सकते हैं, या 2 हैं ये, इसलिए 2 इंटू √3/4 लिख सकते हैं। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, cos x बराबर आएगा √3/2। तो √3/2 cos में किसकी वैल्यू है वो आप टेबल के माध्यम से यहाँ रखेंगे, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू है। यहाँ cos x बराबर cos 30 डिग्री है, काटना है नहीं, आपको बताया है, तुलना करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से। तो cos x बराबर cos 30 डिग्री, तो x के स्थान पर 30 डिग्री है, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है आपको 30 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है sin 2x बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। यहाँ पे आप मान रखेंगे RHS में, तो लिखेंगे RHS में मान रखने पर तो LHS आपकी sin 2x चलेगी, बराबर में sin 60 का मान रखेंगे आप √3/2 इंटू, यहाँ आप देख रहे हैं cos 30 डिग्री है जिसका मान √3/2 है, माइनस cos 60 डिग्री का मान 1/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। sin 2x बराबर, यहाँ आप गुणा कर रहे हैं तो √3 इंटू √3 करने पर आएगा 3, और 2 का 2 से गुणा करने पर आएगा 4, माइनस 1 का 1 से गुणा करने पर 1, और 2 का 2 से गुणा करने पर 4। तो sin 2x बराबर एलसीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं, या सीधा हर समान होने पर अंश में से अंश को घटा सकते हैं। तो अंश में से अंश घटाने पर क्या आ रहा है 2, और हर क्या है 4, जिसको आप काट के लिखो या इसको या लगा के लिख सकते हैं। sin 2x इक्वल 1/2। यहाँ आप देखेंगे साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे sin 2x इक्वल टू sin 30 डिग्री। साइन में 1/2 sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर तुलना करेंगे, तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। तो साइन दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री और यहाँ लिखा है 2x, इसलिए 2x इक्वल 30 डिग्री, और x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x बराबर क्या आएगा 15 डिग्री। 2 से भाग देंगे या उसको काट के लिखेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड में x का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इसके लिए √3 tan 2x इक्वल sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। तरीका वही है आपका, आप इसमें RHS लेके मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे RHS में मान रखने पर
लेफ्ट हैंड साइड को यथास्थिति में, तो √3 tan 2x इक्वल मान रखना है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस 2 गुणा में साइन 90 का मान 1। लेफ्ट हैंड साइड √3 tan 2x इक्वल आप देख रहे हैं 1/2 प्लस यहाँ दोनों का गुणा होगा, 1 का गुणा 1 से करने पर 1 और √2 का √2 से गुणा करने पर 2 प्लस 2 एकम 2। इस प्रकार से आप यहाँ लिख रहे हैं √3 tan 2x बराबर, योग करने में आप कोई भी तरीका जो सही हो ले सकते हैं। आधा प्लस आधा हो गया 1 और 2 हो गए मिल करके 3, या आप एलसीएम से इसको टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे tan 2x इक्वल तो 3/√3, क्योंकि यहाँ √3 इंटू में है और पक्षांतरण के दौरान ये बटे में जाएगा, भाग में जाएगा, तो इसको आप इससे काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा? √3 बार कटेगा। तो आपके सामने क्या आएगा? tan 2x इक्वल √3 बच रहा है, केवल √3 आ रहा है, क्यों? 3 में √3 का क्या दिया गया है? भाग दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे tan में √3 किसकी वैल्यू है? तो इसमें आप लिखेंगे tan 2x बराबर tan 60 डिग्री की, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ आप तुलना फिर करेंगे, तुलना करने पर 2x इक्वल 60 डिग्री और x इक्वल 2 से भाग देकर लिखेंगे 30 डिग्री। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 में x के मान ज्ञात किए। प्रश्न नंबर 11 के 3 पॉइंट हैं जिनमें आप x के मान ज्ञात करके और प्रश्न नंबर 12 पर पहुंचते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 से पहले लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो अब चलते हैं आगे। सिद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर √3/2। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में आप टेबल से मान रखेंगे और उसको कैलकुलेट करने पर आपका मान राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम LHS लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसमें LHS में दिया हुआ है LHS बराबर कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। आप केवल LHS में मान रखेंगे। तो मान रखने पर यहाँ पर आप मान रख रहे हैं कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बटे में रख रहे हैं आप 1 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इससे आगे आप इधर देखेंगे √3/2 प्लस √3/2 आप केवल √3 लिख सकते हैं। आधा √3/2 है, ये आपको दिखाई दे रहा है √3 का आधा, तो आधा √3 और आधा √3 मिल करके केवल √3 होगा। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसका एलसीएम लेंगे।
ये बटे वाली लाइन और ये ऊपर वाला एलसीएम 2, ऊपर आ रहा है √3 प्लस √3। बटे में आप देख रहे हैं, बटे में क्या लिखा हुआ है, आधा और आधा 1 और 1 और 1 मिलकर के 2। इस प्रकार से करें या एलसीएम से करें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर इसका सीधा टोटल करके लिख रहा हूँ, 2 है। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है √3 प्लस √3, तो ये आपके पास 2√3, √3 प्लस √3 मिलकर के हो गए 2√3। और बटे में क्या लगा हुआ है, ये 2 है, और इसके बटे में भी क्या है, 2 है। तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा और आपके पास क्या आएगा, √3/2। और ये मान आपकी RHS के बराबर है, तो यहाँ आप लिखेंगे बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे। कैलकुलेशन के दौरान बिना गलती किए हुए आपको RHS के बराबर मान लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड आ गई तो इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर आंसर लाना है -1/4। वही तरीका जो आपको बताया गया है। सबसे पहले हम इसकी LHS लेकर के प्रारंभ करते हैं। LHS क्या है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। आप इसमें मान रखेंगे टेबल के माध्यम से। तो मान रखने पर 4, यहाँ पर आप cot 45 के मान का वर्ग करेंगे तो cot 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ आप देख रहे हैं sec स्क्वायर 60 डिग्री है और sec 60 का मान क्या होता है, उसका वर्ग करना है। तो sec 60 का मान हो गया 2 माइनस, यहाँ sin 30 का मान रखना है और उसका वर्ग करना है और sin 30 का मान होता है 1/2। आप यहाँ पे मान रखेंगे, देख रहे हैं 4 गुणा में क्या है 1 माइनस 2 का वर्ग क्या है 4 माइनस 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4। एक स्टेप और 4 एकम 4 माइनस 4 माइनस 1/4 जैसा आपको दिखाई दे रहा है। +4 और -4 परस्पर कैंसिल हो जाएंगे, यानी 4 में 4 जाने पर 0 बचेगी और ये कटने के उपरांत आपको बचेगा -1/4। तो -1/4 आपका जो मान है वो प्रश्न की राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बराबर लिख देंगे RHS और पूर्ण होने पर इति सिद्धम ना भूलें। धन्यवाद।